आज आपको उस शख्स से मिला रहे हैं जिसको आप रांझा भी बुला सकते हैं, मजनू भी बुला सकते हैं, जोगी भी बुला सकते हैं। ये एक पढ़ा लिखा शख्स है। ये इश्क और मोहब्बत की वजह से इन हालतों में है। इनसे बात भी करते हैं और इनकी कहानी, इनकी स्टोरी, इनकी ज़बानी सुनते हैं। आखिर ये क्यों इन हालातों में एक पढ़ा लिखा नौजवान, उम्र इसकी 25 से 30 साल ही होगी, और कब से ये इस हाल में है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा करें। ये एक ज़िंदगी, अक्सर ये जो नई नौजवान नस्ल है, ये इन जैसे लोगों को तवज्जो नहीं देते कि ये क्यों हैं। कुछ लोग इनको हैरूनी भी समझते हैं, कुछ चरसी भी समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, लेकिन इनकी जड़ हकीकत क्या है, ये क्यों इस हालात में गए हैं, ये भी ज़रा देखा करें। इस वीडियो को आप मुकम्मल सुनेंगे तो ज़रूर इसकी स्टोरी आपको मज़ा देगी। और हमारा यूट्यूब चैनल एशिया तक अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। लेकिन लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको इस भाई के बारे में क्या समझ आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई, मुझे ये बताएं, पहले अपना नाम बताएं और अपनी एजुकेशन भी लाजमी बताना, और कहाँ से और ये कब से इस जोगी आप बन गए हैं। लेकिन सर, नाम मेरा सिमल असमान है, SEEMALASMAN, सिमल असमान। प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने ये स्पेलिंग कर दी। एजुकेशन मेरी FSC है। जोगी में किस तरह बना, देखें कुछ उलूम हैं जो दुनिया में नापैद हो रहे हैं, मगर खुदा वो नापैद होने नहीं देता। खुदा वो नापैद इसलिए नहीं होने देता कि खुदा ने जब अरवाह बनाई हैं, खुदा ने दुनिया में हर तरह की कैटेगरीज बाकी रखनी थी। मुझे मेरी तहकीक की सिलम पे ले आई। बुक रीडिंग का शौक़ था, बयान आलम को पढ़ने का मुझे शौक़ था, दुनिया के मज़ाहिब को पढ़ने का शौक़ था, तसव्वुफ़ पे तहकीक की, इस्लाम के तमाम फ़िरक़ों पे तहकीक की, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, शिया। वैसे मैं बाय तो शिया ही हूँ। तहकीक करते करते मज़हब और रूहानियत में मुझे एक ही चीज़ मिली जो गहराई मिली हर एक चीज़ की, वो इश्क मिला। मगर मेरे साथ ज़िंदगी ने कुछ बहुत से नशेब फराज किए। मोहब्बत करता था किसी से बहुत ही शदीद किस्म की, और वो मोहब्बत बस समाजी तनाज़ात की नज़र हो गई, रिश्तेदार जो थे उनकी तरफ से, और कहीं और वजूहात की बिना पे मैं और मेरी मशूक आपस में कनेक्ट ना रह सके। तो जब डिस्कनेक्टिविटी हुई, रब्ता ना रहा, मोबाइल पे बात ना, क्या जो इश्क था वो एक तरफा था? एक तरफा तो नहीं था सर, 2 तरफा था। जितना मैं करता हूँ वो उससे ज़्यादा करती थी। कहते हैं ना कि चाहत भी उन्हीं की है कि उन्हें चाहते हम हैं। ये उन्हीं के इश्क का परतू मेरे में है कि मैं जोगी बन गया। इस तरह शीरीं थी, वो महलों में रहती थी, फरहाद हथौड़े से पहाड़ तोड़ता रहता, मगर फरहाद का दिल अगर जलता था तो शीरीं के ही तप से जलता था। वो अपने महल में बैठ के तड़पती मगर जाहिर न कर पाती, और फरहाद उसके परतू से पहाड़ तोड़ता रहता। फरहाद को भी जो एनर्जी मिलती थी पहाड़ तोड़ने की, वो कहाँ से आती थी? एक तरफा होता अगर तो उस तक एनर्जी ना पहुँचती, कहीं ना कहीं से तो उस तक कोई फ्लो पहुँच रहा था एनर्जी का। तो सिर्फ हुस्न का असर नहीं था शीरीं के, बल्कि उसके बातन में भी कोई असर आ रहा था। तो वो शीरीं के तड़पने का असर था जो अपने अंदर तड़प रही थी। ऐसी ही बातें आपको मसनवी में भी मिलेंगी। इश्क अगर एक तरफा हो तो दम तोड़ देता है, मौलाना रूम ने जो कहा। ज़िंदगी में आपको मतलब ये आप कब से कर रहे हैं? सर, कर तो मैं 4 साल से रहा हूँ। और जब रांझे हीर की डोली उठी, रांझा तड़पा, उसे वसाल नहीं था मिलता अपनी मशूक का, हीर का, तो उसने टिल्ला जोगियाँ पहाड़ी पे जाके जोग लिया ही इसीलिए कि जोग ऐसा इल्म है जो मशूक का बातनी वसाल दे देता है।
जिस्म ना सही, जिस्म का वसाल एक सच्चे आशिक को, आशिक सादे को चाहिए भी नहीं होता। वो इतना ही चाहता है कि वो और मशूक साथ रहें। जिस्मानी तौर पे ना सही तो टेलीपैथी भी तो है। आपका ब्रेन कहीं ना कहीं इतनी पावरफुल है कि सदियों पीछे, सदियों आगे जाके या 7 समुंदर आर पार भी किसी से बात कर सके। लोग ख्वाब में ज़ियारत करते हैं मुक़द्दस शख्सियात की, उनके वसाल को सदियाँ गुजर चुकी होती हैं और सदियों के फासलों से ख्वाबों में कोई आके मिल रहा होता है। तो पावर तो इंसान में है ना किसी से सदियों के फासलों में भी मिलने की। और यूं ही 7 समुंदर पार टेलीपैथी की एक मिसाल है। तो मैं जोगी इसलिए बन गया कि मशूक साथ नहीं थी। जोग का इल्म शुरू किया, मशूक का रूहानी साथ लिया। मैं उसे इश्क व बातनी राब्ता कहता हूँ। तो इश्क था जिसने एक बातनी राब्ता मशूक के साथ कायम कर दिया और उसी को बाकी रखने के लिए मैं जोगी बना रहा। चाहा कि अपने और अपनी मशूक का जो इश्क है वो अज़ल से लेके अब तक फैलाऊँ, और वो मुमकिन नहीं होता। तो अभी आप ये मतलब किस तरह रह रहे हैं? ये आप घर जाते हैं या ऐसे सड़कों पे या जंगलों में रहते हैं? देखें सर, कोई भी रूहानी इल्म है ना, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, मिनिमम रिक्वायरमेंट घर से बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में रहना है। वरना तो जंगलात में, पहाड़ों की गारों में, कब्रस्तानों में ऐसे इल्म होते हैं, मगर आप अगर उनको फॉलो नहीं कर सकते, उन जगहों में नहीं रह सकते, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ओपन एटमॉस्फेयर है। और जो मेरा इल्म जोग है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये जोग बताता है कि आपको इज़्ज़त से नफ़रत हो, ज़िल्लत से भी नफ़रत हो, आपके नज़दीक दोनों ही एक बराबर हों। और इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं। जो योग का बानी उसे भिक्षा ताना कहते हैं, उसने भीख मांग के खाया। गौतम बुद्धा जो था उसकी लाइफ हिस्ट्री देख लें। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं चाइना में, जापान में, उनकी आप लाइफ हिस्ट्री देख लें। वो आज भी मांग इसीलिए खाते हैं कि आपको अगर इज़्ज़त प्यारी है और आप कुछ ना कुछ रूहानियत में पा जाते हो, किसी सुपरमेसी में पहुंच जाते हो, तो कल को आप शर पैदा करोगे, मखलूक आपसे गुमराह होगी, क्योंकि आप अपनी इज़्ज़त के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम उठाते रहोगे। जो अपनी इज़्ज़त के लिए इक़दाम उठाता है वो मखलूक को कभी पॉजिटिविटी पे लेके नहीं जा सकता। इसलिए हमें इज़्ज़त से और ज़िल्लत दोनों ही से निकलना पड़ता है, और हम फिर मांग के खा लेते हैं। मगर ये कि हम बेकारी नहीं हैं, इस अशिया खुर्दो नोश के लिए मांगते हैं, खाने पीने की अशिया के लिए। तो इन 4 सालों में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप मैं मर जाऊँ? देखें जी, आपको शायद जोग का पता नहीं है जी। एक चीज़ है समाधि। समाधि बेसिकली कब्र को कहते हैं संस्कृत में, मगर जोगी समाधि ही में ज़िंदा होता है। नहीं समझ रहे? जिस तरह ख़ुदकुशी की कैफियत है ना कि आई वॉन्ट टू डू सुसाइड, वो 24 घंटे सुसाइड के अंदर ज़िंदा होता है, और वही उसकी पावर होती है। आपको पता है कि अगर आपके अंदर कोई जिन घुस गया है, कोई मोकल घुस गया है, तो तब तक आपकी बॉडी में रहेगा जब तक आपकी जान ना निकल जाए। और योग आपको एक ऐसी प्रैक्टिस देता है जिसके अंदर आप बैठ के यूँ मेडिटेशन जब करते हो ना, तो आप समाधि में चले जाते हो। आप अपनी पूरी बॉडी में डेट का फ्लो चलाते हो अपनी ब्रेन पावर से। आपको जो एबिलिटी योग ने दी होती है, उसके अंदर ये होता है कि जितनी भी मखलूक़ात आपको जिस्म के अंदर इंटर होकर ब्लॉकेज पैदा कर रही होती हैं ना, समाधि में वो अंदर रह नहीं पाती। वो सारी के सारी उसी वक्त आप जिस्म से निकलती हैं। वो समाधि ही में हमारी ज़िंदगी होती है। मतलब है कि हम योग की तमन्ना हमारी ज़िंदगी है। अगर मौत की तमन्ना हमसे ख़त्म हो जाए तो हमारी जो ज़िंदगी है ना, योग की ज़िंदगी, हमारी रूहानी ज़िंदगी, वो दम तोड़ जाए। जब तक हमारे अंदर मौत की तमन्ना बाकी है, तब तक हमारे अंदर समाधि बाकी है। हम समाधि में जी रहे हैं, और समाधि जो है हमारी एक ऐसी ताकत है जिसमें हम मशूक तक तब भी पहुंच जाते हैं जब दुश्मन वार करके हमारे और मशूक के दरमियान बंदिश पैदा कर दे। क्योंकि बंदिशें मौत तोड़ देती है, और जो ज़िंदा रहते हुए मौत की मेडिटेशन करे, या अरबी लैंग्वेज में ये कहो कि जो मौत का मुराकबा ज़िंदा रहते हुए करे, उसके अंदर कौन सी ब्लॉकेज, कौन सा शर, कौन सा शैतान, कौन सा मोकल या जिन घुसेगा या मन फरिश्ता घुसेगा, क्योंकि वो अपने जिस्म के अंदर रोज़ाना मौत को गर्दिश कराता है। तो इसलिए मौत तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले, क्योंकि मौत जो है वो मशरूक से दायमी मसाल है। खुदा की कुछ राज ऐसे हैं जो इंसानों को पता नहीं। और फिर अगर आप, मुझे इतना पता है मखलूक मेरी नहीं है, मखलूक मेरे साथ बहुत बुरा करेगी, और मुझे इतना भी पता है कि खुदा मेरा है, वो मेरे साथ हमेशा अच्छा करेगा। मैं ज़िंदगी में मशूक से मिलूँ ना मिलूँ, मरने के बाद खुदा अपना ही है। मेरी मशूक एक बात कहा करती थी कि आगे भी हुकूमत अली की है, आगे भी हुकूमत अली की है। तो मरने के बाद तो मशूक ही मशूक रह जाएगी। मशूक के साथ जो ख्वाबों भरी ज़िंदगी है, ज़िंदा रहते हुए पा सके ना पा सके, मैं अशीब वक्त हूँ, तो हम तो मौत की दरारें तोड़ के भी निकल आते हैं।
क्योंकि हमें ये चीज़ ज़िंदा रहते हुए दे दी जाती है कि मौत के बाद। बहरहाल आगे मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, पर इतना है कि हमारा आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की? एजुकेशन सर जी मैं मुझे बताता नहीं हूँ, पर मैं आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम्स नहीं है जो कैंटोनमेंट में, उधर से मैं पढ़ा हुआ। कहाँ से? आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम्स हैं, ये सारे छोनियों में स्कूल है। अच्छा। गुजरांवाला कैंट में, पिंडी कैंट में, कोयटा कैंट में, हर एक में है, तो मैं वहाँ से ही पढ़ा हुआ। मैं पिछला अपना मुकम्मल डाटा इसलिए नहीं बताता कि जो मेरी पहचान वाले हैं या जो मेरी मशूक हैं, मेरे पूरे इंट्रोडक्शन से उनका तारुफ हो के वो बदनाम ना हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के ऊपर एतराज़ उठाने वाले हज़ारों हैं। मेरी लाइफस्टाइल ऐसा है, मेरा आउटलुक वैसा है, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अपना इतना तारुफ दूँ जिससे मैं ही बदनाम हूँ, कोई जी बदनाम ना हो। बिल्कुल, बेशक बेशक। क्या मैसेज देना चाहेंगी कौम के लिए? कौम के लिए क्या मैसेज देना चाहूँगा? कोई ऐसी शायरी भी सुना दे, साथ साथ में मैसेज भी दे दे, शायरी या कोई सॉन्ग या शायरी तो मुझे इस वक्त जहन में नहीं है। अगर आप मुझे फरमाइश ही करेंगे तो इस वक्त मशूक के बगैर हम बुझे से रहते हैं। गम है या खुशी है तू मेरी ज़िंदगी है, तो ये मेरी पसंदीदा गज़ल है नुसरत की, तो इस वक्त तो मेरे जहन में यही है। और कौम के लिए यही है कि नसीहतें तो बहुत सी हैं जिस कौम के लिए, हर एक बंदे के लिए मैं देना चाहता हूँ, और इस वक्त जहन में उभर नहीं रही। अगर एक कोई भी नसीहत इस कौम के लिए मैं देना चाहूँ तो यही है कि स्ट्रगल करे। कैद का जो फरमान है, काम काम और बस काम, इसी से वो आगे बढ़ सकते हैं। मैं कैद आज़म का कॉल ही कोट करूँगा, काम काम और बस काम, क्योंकि विदाउट स्ट्रगल जो है ना इकॉनमी तरक्की करेगी, और बातों से कभी मुल्क तरक्की नहीं करते, जोश से कभी मुल्क तरक्की नहीं करते। जोश हमेशा आपको शिकस्त में ले जाता है। तरक्की के लिए कैद का वो कॉल है, काम काम और बस काम, बातें थोड़ी काम ज़्यादा। तो लोग आपको जज्बे कम रखो और अकल ज़्यादा रखो, तरक्की कर जाओगे। और वो राहें लो जिसमें आपके जज्बात की फतह ना हो, वो ना ही मज़हब की फतह, बल्कि देखो कि हमारी इकॉनमी की फतह किधर है। इकॉनमी की जीत मुल्कों की जीत है। ये जो दौर है ये बॉर्डर पे जंग का रहा नहीं, ये इकॉनमी की जंग का दौर है। इकॉनमी की फतह मुल्क की फतह है। इसके बाद मैं यही कहूँगा कि उसको वोट दो, सिर्फ़ और सिर्फ उसको वोटिंग करो जो गरीबों का हो। बातें सभी बड़ी कर लेते हैं, हर एक को सियासी गुफ्तगू करना, आवाम को मुतासर करना होता है, मगर गरीब दोस्त को वोट दो। तो इस हालात में आपको कोई कोसता नहीं है? पुलिस तंग नहीं करती इस्लामाबाद? यहाँ हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है, वो जो करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं गिरफ़्तार हुआ, 50 बार रियल नंबर में मैं 50 से 60 बार 3 साल में गिरफ़्तार हो चुका हूँ। मगर इसके बावजूद ये भी मेरे अंदर मैं कौन हूँ, मेरी हुब्बुल वतनी क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो मैं अपनी सेंस रखता हूँ, मुझे पता है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे मुल्क के हालात हैं, जिस तरह के चैलेंजेस मुल्क को दरपेश हैं, जिस तरह के हमारे अदारों को दरपेश हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर वो मेरे पे इतनी सख्ती नहीं करेंगे तो फिर वो उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुल्क को हो जाएगी। और अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी हुब्बुल वतनी है, तो मुझे फिर समझना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अपनी हुब्बुल वतनी के नाते मुझे ये सब सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, और मैं इसलिए बर्दाश्त करके सब्र करता हूँ कि यार वो अपनी जगह ठीक है, उनकी ड्यूटी है। ये मुझे ये भी पता है कि इदारों को चैलेंजेस कौन कौन से दरपेश हैं। न्यूज़ पढ़ता आ रहा हूँ, तज़िये पढ़ता आ रहा हूँ, मुझे सेंस तो है ना इतनी, तो इसलिए कि वो अपनी जगह ठीक, हम अपनी जगह ठीक। मगर ये है कि मुझे एक पुलिस वाले ने एक बार बोला था, तू ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब मुझे रहा कर रहा था ना, मगर तू 300-400 साल लेट पैदा हुआ है। पुराने दौरों में ये सख्तियाँ नहीं थी होती, पर इस दौर में रूहानियत पे चलने पे सख्तियाँ होती हैं। और फिर बिलखसूस आप ऐसे नज़रिए पे चल रहे हो जो बिल्कुल नापैद हो चुका हो। योग का इल्म इस वक्त नापैद हो चुका है, और इस पे चलने पे लोग लाखों तरह के एतराज़ात करते हैं। लोगों को लाखों तरह की लाखों एतराफ़ से ये काबिल नफ़रत रहा है। मगर मेरे लिए ये राह सबसे बेहतरीन राय ये है, इसलिए है कि इसी में मशूक की इबादत होती है। सिवाय जोगी के कोई भी अपनी मशूक की इबादत नहीं करता। एक जोगी है जो मशूक को खुदा कहता है, और जोगी वो इल्म है जिसके अंदर सबसे सुप्रीम पावर औरत होती है, वरना हर रूहानियत में सुप्रीमेसी मर्द को हासिल है। मगर यहाँ सुप्रीमेसी किसे है? औरत को है। मतलब ये कि ये
जो जोग इलम है, ये इलम ही मशूक के कदम बोस इलम है, अपनी बीवी का कदम बोस इलम है। वरना आज के हमारे कल्चर में तो कदम बोसी करने वालों को रन मुरीद कहा जाता है, मगर ये वो इलम है जिसमें रन मुरीदी पे फख्र किया जाता है। और इसमें रन मुरीदी जो है इंसान को खुदा तक ले जाती है। कभी एक गाली खा के कोई खुदा तक पहुंच सकता है तो जोगी पहुंच सकता है। जिस तरह कहना रंजा रंजा कर दी नहीं मैं पे रंजा हुई, तो वही हिसाब है। रंज नहीं जैसे कहा कि हीर हीर करदा नहीं मैं आप पे हीर होया, वो बेसिकली हीर हीर करने के लिए ही टिल्ला जोगियाँ गया था, वरना वो सूफी बन जाता। अब आप तलाश किस चीज़ की कर रहे हैं, बस ये मेन क्वेश्चन है मेरा आखिरी। तलाश तो सिर्फ एक ही थी तो जोगी बना, वो मशूक की थी। मशूक का एड्रेस नहीं मालूम। ये इस्लामाबाद के इस एरिया में मैं आया हूँ ना, ये रेड जोन 7 है यहाँ। मेरे सहूलियत की बदौलत मैं फिर शहर पकड़ा जाऊँ, मगर मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे मशूक का इतना पता है कि इस्लामाबाद की रहने वाली हैं, तो मेरे लिए मशूक की कदम गाह है। इन्हीं राहों से वो गुजरी होंगी, इन्हीं जगहों पे उनके कदम लगे होंगे। उनका शहर है, वो इस्लामाबाद के सारे मरकज़ों में शॉपिंग के लिए आती थी, तो मैं उनके कदमों की जगहों पे जाता हूँ, वहाँ जाके उस जगह को सजदा कर देता हूँ। इस तरह मजनू के पास सहरा में कुत्ता आया तो छोड़ने लगा, तो किसी ने कहा कुत्तों को बोसों को नार कौन करता है, तो उसने कहा ये लैला के शहर का कुत्ता है। तो मैं भी लैला के शहर ही को चूमता रहता हूँ। चूमता तो नहीं हूँ मैं, अपनी मशहूर के शहर को सजदा ही करता हूँ। अक्सर लोगों ने देखा है कि मैं कभी के ऊपर सर रख के किसी भी वक्त, चाहे वो ईस्ट प्लेट साउथ नॉर्थ, तो मुझे नहीं पता होता। मुझे इतना ही पता होता है कि ये यहाँ कभी ना कभी उनकी ज़िंदगी में कदम लगे होंगे। तो मैं जब आज से जोग शुरू किया था, मैं सऊदीया में होता था और मैं उनकी बातों पे मेडिटेशन किया करता था। अब ये वो उस जगह पे हूँ जहाँ वो खुद चलती है, तो फिर मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा ये कि जो बंदा मशहूर की बातों में मेडिटेट करता है, अगर वो उस जगह पे चला जाए जहाँ से उसकी मशहूर गुजरती रही हो, तो उसके लिए तो वही काबा, वही सब कुछ। तसव्वुफ में इन बात की क्योंकि इफादियत मिलेगी आपको, तो दरे यार ही सब कुछ होता है, दरे यार ही से सब मिलता भी है। अब आप बोलो अल्लाह अल्लाह, किसी को नहीं हकीकत इलाहिया मालूम। पहले आपको अहले बैत की हकीकत मिलेगी, वो आपको मुर्शद देता है। मैं जोगी हूँ, मुझे मुर्शदा देती है। अहले बैत की हकीकत से हकीकत मोहम्मदिया मिलेगी। 12 इमामों की को समझोगे तो रसूल समझ में आएंगे। अगर 12 इमामों को ही नहीं समझा तो रसूल को समझ नहीं पाओगे। तुम तो सिर्फ दावे करते रहोगे कि मैं इश्क़ रसूल वाला हूँ, मैं मुझसे सालत में जान देने वाला हूँ। तुम कोशिश करने वाले हो रसूल का आशिक बनने की, मगर रसूल ने तो ये सनद नहीं दी हुई कि तुम मेरे आशिक हो। तुम पहले 12 इमामों को समझ लो, तुम खुद ही रसूल के दर तक पहुँच जाओगे, क्योंकि यही हदीस में आया भी है, मैं तुम तक 2 ग्राम बारी चीज़ें छोड़ी जा रहा हूँ, उसे अपना लो, कभी गुमराह नहीं होगे। एक किताब अल्लाह, दूसरी मेरे अहले बैत। तो मैं तो एक सैयदादी जो था उसका वक्त हूँ। तो जहाँ से वो गुज़री, जहाँ जहाँ से हो रही मेरी मुर्शदा है, मैं वहाँ पे सजदे करता हूँ। मैं मुशरिक सही मगर मैं जोगी हूँ। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि तुम मुशरिक क्यों हो, क्योंकि मैं तो हुई जोगी। मैं तो मशूक को सजदे करने वाला हूँ। तो मशूक जो है उसके लिए शमाल क्या, जनूब क्या, मशरिक क्या, मगरिब क्या, क्योंकि खुदा के लिए रुख नहीं होते, खुदा हर रुख पे मौजूद है। तो मेरी मशूक मेरा खुदा है, वो हर रुख पे है, चाहे ऊपर नीचे हो, दाएँ बाएँ हो। मैं तो 12 रूहों को मानता हूँ, मैं तो 6 रूहों को मानता नहीं। मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब, ऊपर नीचे 6 बनते हैं, मगर जब आप यूनिवर्स में जाओगे तो इसके 12 रूह हैं। भैया जनाब, ये आपने सुना, मुझे तो कई बातें समझ आई, कुछ नहीं भी आए, क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी है मेरे जहन में, क्योंकि मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई तालीम नहीं है। आप भी अगर इसको समझ पाए हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस तरह की आपको मज़ीद वीडियो मिलती रहेंगी, लेकिन आपको सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एशिया तक ज़रूर करना है, मेरा साथ देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर दिया करें। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सलामत रखे। इस तरह के योगी, इस तरह के लैला मजनू, हीर रांझा की स्टोरियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पे आपको स्टोरियाँ मिलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए अपने GR भुट्टो को। अल्लाह हाफ़िज़।